हेलो फ्रेंड, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला में स्वागत है। आज हम लाए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेड का हिंदी गद्यांश का क्वेश्चन। तो सॉल्व करते हैं। पहला गद्यांश है, इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। धन की पूजा तो सब करते हैं, बहुत कम जगहों में होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए, उदाहरण ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं, जिनके लिए हम आंखें बिछाने तक को तैयार रहते हैं, जिसकी स्मृति तरोताज़ा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं, उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे जिनको हम रुपयों से अधिक मूल्यवान समझते हैं। फिर आगे है, जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हो रही है। जिनका उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अब आगे है, अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं है। जो रुपयों के पीछे भागे हुए हैं, उनको कभी कोई पूछा नहीं है। उन्होंने जन्म लिया है, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की। किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे, कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। नेक्स्ट है, अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया। यहाँ पे एक दिया, सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गद्यांश का उचित शीर्षक होगा, यहाँ पूछा है गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। मन की लोलुपता, धन की महत्ता, धन की मनुष्यता, मनुष्यता का महत्व। इसका नया शीर्षक हम क्या दे सकते हैं। गद्यांश का उचित शीर्षक हो सकता है आपका धन की मनुष्यता। राइट आंसर सी, धन की मनुष्यता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है। पहला ऑप्शन है, जो जनार्जन एवं त्याग दोनों करता है, जो पैसों को कल्याणकारी कार्यों में लगाता है, जो मानवता की सेवा में लगा रहता है, जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है। तो आपने ऊपर पढ़ा है कि जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है, वही मनुष्य की पूजा की जाती है। जैसे कि ऊपर आपने देखा होगा, यह दिया है, उपासना किया जाता है आंखों को बिछाने के लिए, बल्कि हाँ यहाँ दिया है ऑप्शन में, वे पूजे जाते हैं जिन्होंने जीवन में अर्पित किया है और वे मनुष्य के परिचय दिया है। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, लेकिन वे स्वार्थ उपासना करना नहीं बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, धन की पूजा से अभिप्राय क्या है। धन की पूजा से क्या अभिप्राय है। पहला ऑप्शन है, धन से ज़्यादा मानवता प्रबल है। ये तो हो नहीं सकता है। धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाते हैं, ये भी गलत है। धन की पूजा व्यक्ति को स्वार्थी बनाती है। धन कमाने की अपेक्षा से अच्छा मनुष्य होना ज़्यादा अच्छा है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। राइट आंसर डी होगा। यहाँ पे दिया है, धन कमाने की अपेक्षा मनुष्य को सच्चा होना सबसे ज़्यादा अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा गद्यांश है, बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। ज्ञान, विज्ञान और तर्क शक्ति से संपन्न युवक, श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य विवेकानंद, कर्मठ, साहसी, जुझारू एवं ओजस्वी युग पुरुष थे। धर्म के पुनर्जागरण का बीड़ा उठाकर जब विवेकानंद ने सर्वप्रथम सम्मेलन में शिकागो में भाषण दिया तो समस्त जनता मंत्रमुग्ध हो गई। आगे दिया है, उन्होंने दावा किया कि वेदांत दर्शन ही सर्वोच्च दर्शन है।
19वीं सदी के अंत तक जो लड़ाई धर्म के क्षेत्र में लड़ी जा रही थी, कालांतर में उसने स्वदेशी आंदोलन का रूप धारण कर लिया। 1908 में गुप्त क्रांति के जो संगठन बने, उनकी मुख्य प्रेरणा भी विवेकानंद की। आगे क्या दिया है? विवेकानंद की शिक्षाएं थी। विवेकानंद ने भारत के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बीड़ा उठाना इस मुहावरे का अर्थ है। अब ये यहाँ तक हो गया गद्यांश। अब आगे क्वेश्चन 4 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4, बीड़ा उठाना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? बीड़ा उठाना, संभाल लेना, पूरा करना, संकल्प करना, सोचना। बताइए भाइयों क्या होगा? बीड़ा उठाना का होता है संकल्प करना। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर सी, संकल्प करना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है किस लड़ाई ने स्वदेशी आंदोलन का रूप धारण कर लिया था? उसमें पूछा गया है किस लड़ाई ने स्वदेशी आंदोलन का रूप धारण कर लिया था? सुधार की, स्वदेश की, धर्म की, पुनर्जागरण की। जैसा कि हम नीचे पढ़े हैं गद्यांश में, विवेकानंद ने शिकागो में पुनर्जागरण का बीड़ा उठाकर जब विवेकानंद ने सर्वसम्मति का आवाज दिया तो समस्त जनता मंत्रमुग्ध हो गई थी। ये दिया है उसने स्वदेशी आंदोलन का रूप धारण कर लिया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा धर्म की प्रेरणा उठा के आंदोलन, जो स्वदेशी आंदोलन का रूप धारण किया था वो धर्म की। इसका राइट आंसर होगा सी। आगे क्वेश्चन पूछते हैं। आगे क्वेश्चन है 6वां नंबर, मंत्र मुग्ध के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग हो सकता है? मंत्र मुग्ध हो गए मतलब उनकी भाषा सुन के मंत्र मुग्ध हो गए, तो क्या हो गए? प्रेरित हो गए, अचंभित हो गए, मोहित हो गए, तृप्त हो गए। इसका राइट आंसर कमेंट में बताइए भाइयों क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मंत्रमुग्ध मतलब मोहित हो जाना। मंत्रमुग्ध का पर्यायवाची ही होता है मोहित होना। उसमें उनके भाषण को सुनकर मंत्रमुग्ध होना मतलब मोहित हो गए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सी। आज बस 2 ही पैराग्राफ सॉल्व करते हैं सर भाइयों। आगे अब 7 से 11 आगे वाली वीडियो में आएगी। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।